अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट जो डिस्कशन चल रही थी वो हमने अपने लास्ट टॉपिक में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि क्वालिटी मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है ISO 9001 2015 जो है उसको हमने कंपैरिजन हम कर रहे थे कुछ उसका, और उसको हम कुछ क्लास बाय क्लास उसको रिव्यू कर रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम जो अपना लेक्चर जहाँ छोड़ा था उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल तक हमने बात कर ली थी हमने। तो आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अपनी चीज़ें जो हमने छोड़ी थी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के पास से, जो चीज़ें हमारी रह गई थी। तो उसमें हम कुछ 5-10 मिनट के अंदर जो वीडियो है हमारी उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो नहीं होगा फिर वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड की रिवीजन हिस्ट्री जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि 1987 में क्वालिटी एश्योरेंस के 20 एलिमेंट्स थे हमारे स्टैंडर्ड के अंदर। जो क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से था वो 1987 के अंदर पहला जब आया हमारे पास स्टैंडर्ड ISO का। देन उसके बाद 1994 में एक स्मॉल रिवीजन आया आपके पास। फिर आपके पास 2000 में क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच के साथ चीज़ें मिली हैं आपको और रिवीजन आया आपके पास। फिर उसके बाद 2008 के अंदर एक माइनर रिवीजन आया स्टैंडर्ड के अंदर। फिर 2015 के अंदर न्यू स्ट्रक्चर रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग जो थी क्लास के अंदर की गई, जो हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड की हिस्ट्री थी हमारे पास। स्टैंडर्ड रिवीजन हिस्ट्री के अंदर PDCA साइकिल अप्रोच थी, प्रोसेस अप्रोच थी, और रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है इस स्टैंडर्ड का खासा रहा आपके पास ISO 9001 2015 के अंदर। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 1 आध साल के अंदर ये स्टैंडर्ड में फिर कोई चेंज बाकी हो और शायद 2023 में स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास कोई आ जाए नया। रिस्क बेस्ड थिंकिंग जो है आपकी इफेक्ट, रिस्क क्या है? इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें एक अनसर्टेनिटी जो होती है कि शायद आए शायद ना आए, वो रिस्क है इसका। प्रोसेस अप्रोच की अगर हम बात करें तो प्रोसेस अप्रोच के अंदर आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये प्रोसेस अप्रोच का खासा था। और प्रोसेस किन चीज़ पे डिपेंडेंट है? आइडेंटिफिकेशन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, मैनेजमेंट पे और इम्प्रूवमेंट पे। ISO रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपके पास? रिक्वायरमेंट्स के अंदर शुड रिकमेंडेड, ISO की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस तरीके से बताई जाती हैं। जैसे अगर हम कोई बात शैल के साथ की जा रही है तो इट इज़ मीन कि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं होगी तो फिर आपके पास सिस्टम का फ्लॉ होगा और NC अगर ऑडिट होगा तो NC मार्क की जाएगी। अगर शुड के साथ कोई रिकमेंडेशन है तो वो करना चाहिए, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई इतना बुरा नहीं है। सच एस गाइडेंस के लिए अगर आप, और नोट जो है गाइडेंस है और क्लेरिफिकेशन दोनों के लिए। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या कुछ टर्म इस्तेमाल होती हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, ISO के अंदर स्टैंडर्ड में। ये शुड और शैल और गाइडेंस नोट जो है आपका, सच एस जो है, ये आपके पूरे स्टैंडर्ड में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। क्लॉज नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्लॉज नंबर, अब आपका स्टैंडर्ड यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो गया। क्लॉज नंबर 4 जो है
ये रिवाइज हुआ है हमारे पास, हमने इससे पहले भी पढ़ा है 4 नंबर स्टैंडर्ड। इससे प्रीवियस जो स्टैंडर्ड था हमारे पास 2008 का, तो अब वो ये क्लास जो है ये चेंज वाकई हुआ है इसके अंदर क्लास 4 के अंदर। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 4.1 जो है वो कवर करता है आपका अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये पहला क्लास जो है इसको कवर करता है। 4.2 जो है आपका अंडरस्टैंडिंग द नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज़। इंटरेस्टेड पार्टीज़ पे हम बात करेंगे आगे जाके, ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। 4.3 जो है आपका डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हमें स्कोप को डिटरमाइन करने की ज़रूरत है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। 4.4 जो है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इट प्रोसेसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस और इसकी जो प्रोसेसेस हैं उस पर बात की जाती है क्लास 4.0 को। 4.1 जो है इसको हम अब देखते हैं, इसमें क्या है आपके पास 4.1 के अंदर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपके पास आता है डिटरमाइन इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज़, जो आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं उनको हम डिटरमाइन करें। रिलेवेंट टू पर्पस एंड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, जो कि आपकी किसी भी फैक्ट्री की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं, उसके में जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं उसको हम डिटरमाइन करें। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू, लाते बाद जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उस पर फिर मॉनिटर किया जाएगा उसको कि उसको किस तरीके से कैटर किया जाए और बाकी काम किया जाए। एक्सटर्नल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एक्सटर्नल पार्टीज़ हमारे पास जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। मैनेजमेंट है हमारी, बिजनेस पार्टनर है हमारे, इन्वेस्टर्स हैं, स्टाफ है, वर्कर हैं, यूनियन है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, चैनल पार्टनर है हमारे, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये कुछ मिसालें मैं दे रहा हूँ आपको। एंड यूज़र हैं, कॉन्टैक्ट वर्कर्स हैं हमारे, कॉर्पोरेट शेयर्ड सर्विस प्रोवाइडर है हमारे, इससे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है हमारे पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, सिस्टम सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं हमारे पास, कंसल्टेंट ट्रेनर्स वगैरह हैं हमारे पास, मीडिएटर हैं और एनी इंडिविजुअल जो है ये हमारे पोटेंशियल हमारी पार्टीज़ एक्सटर्नल पार्टीज़ हो सकती हैं। 4.3 की अगर हम बात करें तो 4.3 जो है वो डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को का अहाता करेगा। किस तरीके से करेगा? डिटरमाइनिंग द स्कोप, क्वालिटी मैनेजमेंट का स्कोप क्या है आपका, बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हमने बाउंड्रीज अपनी डिफाइन कर दी है। ऑन द बेसिस ऑफ द ISO 9001 द एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लॉज 4.1 द रिक्वायरमेंट 4.2 प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, ये इसके अंदर कवर अप हमारी हो जाती है। ये 4.0 हो गया क्लास। अगर हम 5.0 की बात करें तो 5.0 के अंदर हमारा लीडरशिप का पोर्शन जो है वो कवर होता है ISO स्टैंडर्ड का। लीडरशिप में क्या है आपका, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट लीडरशिप किसी होती है, दादी माते मैनेजमेंट की लीडरशिप है और उसी का कमिटमेंट जो है वो काबिल कबूल है। पॉलिसी और 5.2 इसका सब क्लॉज है। देन आपके पास 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ क्या क्या है, और ये पूरा जो क्लॉज है हमारा ISO का वो इसको कवर करता है, इस पूरे चैप्टर को। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट को क्या करना है, इंश्योर करना है क्या, फॉर QMS इम्प्लीमेंटेशन। क्या इंश्योर करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर QMS इम्प्लीमेंटेशन।